इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, जो कि हमें कैलकुलेट क्या करवा रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ना। फिर हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखेंगे जिसमें हमें सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए 0.5 एन सॉल्यूशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन गिवन है, which is confined between two platinum electrodes which are 1.72 centimeter apart. That means L की वैल्यू दे रखी है आपको 1.72, having area of cross section 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, सी, ठीक है। हैज़ बिन फाउंड 25 ओम, दैट मीन्स आपको क्या है, रेसिस्टेंस भी दे रखा है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो पहले जो अपन ने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, पहले वो देख लेते हैं ना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय वी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर वी की केसेस की जगह क्या दे रखा है आपको, कंसंट्रेशन दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सी, है ना। और आपके पास गिवन क्या है, जो जो गिवन है पहले आप उसको इधर साइड में लिख लो। तो हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है जो दे रखा है 0.5 एन, मतलब नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है हमारे पास। आपके पास एल की वैल्यू गिवन है जो कि है 1.72 सेंटीमीटर ये रही, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 4.5, तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस आपको एक और दे रखी है कंडक्टेंस, है ना। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 25। तो ये आर की वैल्यू भी गिवन है आपके पास 25 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है कप्पा वाली, है ना, कि आप कप्पा को कैसे कैलकुलेट करोगे। क्योंकि अगर इस कप्पा की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो हमारी वैसे प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया ना। तो इस कप्पा के लिए हमारे पास एक फार्मूला और है, हमें पता है क्या होता है, कप्पा इक्वल टू द सी एक्स, है ना। क्योंकि की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है, सी एक्स, और सी क्या होगा 1/r, ये आर की वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। एक्स क्या होता है L/A, तो एल भी गिवन है, ए भी गिवन है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, कप्पा इक्वल टू सी क्या होता है 1/r, तो 1/r लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय L/A, है ना। तो आप कप्पा इधर से बाहर निकालोगे तो 1/r रेसिस्टेंस दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय एल। तो जो ये एल है मेरे पास वो क्या दे रखा है 1.72 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल जब आप कप्पा कैलकुलेट करोगे तो कप्पा की वैल्यू आएगी आपके पास 0.01528 है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो आपकी ओम इनवर्स में और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब ये वैल्यू कप्पा की वैल्यू किस में पुट करती है, नहीं इस इक्वेशन में कप्पा 1000, कंसंट्रेशन क्या दे रखा है आपको 0.05। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा इक्वल टू कप्पा की वैल्यू 0.01528 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना दे रखी है 0.5 एन। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट होने भी आपकी वैल्यू आएगी 30.58, ये है ओम इनवर्स और ये सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो सेल कांस्टेंट एक्स था, तो L/AC की अगर आपने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगा, इसलिए आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कैसे होगा। ये एग्जांपल सेकंड है मेरे पास, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं अपन देख लेते पहले ना। ए सॉल्यूशन ऑफ 0.03328 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो आपके पास ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट है और हमें पता चल गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है ना। लिखा भी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वॉज फिल्ड इन ए कंडक्टिविटी सेल, है ना। तो ये कंडक्टिविटी सेल है जो फिल किया गया है
इतनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे है ना, इट्स रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस कितना मिल रहा है, 314 ओम मिल रहा है, टेम्परेचर देखा 25 डिग्री सेल्सियस, कोई ना। सेल कॉन्सेंट ऑफ द सेल इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इच इलेक्ट्रोड का कितना दे रखा है, ए की वैल्यू 1.44 सेंटीमीटर इनवर्स, डिटरमाइन डिस्टेंस इन बिटवीन देम। तो ये पूछा कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है वो आपके पास कितना होना चाहिए। तो फर्स्टली तो हम लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है ना, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लिखते हैं कप्पा, कितना तरीका है, 0.03328 ओम इनवर्स और देन सेंटीमीटर इनवर्स आपको गिवन है ना, ठीक है। और आपको रेसिस्टेंस कितना है, तो जो रेसिस्टेंस गिवन है आपको गिवन है, आर की वैल्यू 314 ओम, राइट। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट आपके वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं ना। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए इक्वल टू 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपको गिवन है ना। डिटरमाइन डिस्टेंस इन बिटवीन दैम, दैट मीन्स एल क्या कर रहा है आपको कैलकुलेट करना है। ये बोल रहा है अगर एक सेटअप कर लेते हैं अपन, तो सेटअप के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है, दो इलेक्ट्रोड है, ये रहे दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक पॉजिटिव से जुड़ रहा है एक नेगेटिव से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल को डिटर्मिनेशन कर रहा है, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्या है गिवन है, और इनके बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये, इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप भी आपको क्या है गिवन है, ठीक है। तो इसके गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट पहले देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट है ना। तो जो सेल कांस्टेंट है, तो हमें पता है सेल कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, कप्पा इक्वल टू सी एक्स हम लिखते हैं है ना, सेल कांस्टेंट के लिए, क्योंकि आपको है। और फिर एक हमने फॉर्मूला और पढ़ा था कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट हमारे पास होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जर्व कंडक्टेंस, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था कप्पा, ऑब्जर्व कंडक्टेंस सी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/r, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास सेल कांस्टेंट क्या बचता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाय आर, है ना। तो सेल कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय आर। अब देखो आर की वैल्यू जो रेसिस्टेंस है वो आपको गिवन है, ठीक है। कप्पा है आपके पास क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी पे क्या आपके पास गिवन है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम इसी में। तो कप्पा है आपके पास 0.03328 मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस कितना तरीका आपके 314 ओम। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 1.045 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। आप तो कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, क्योंकि अपन लोग तो, क्योंकि हम तो वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाने की किसी इसमें इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यू है डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड पूछ रहा है कि जब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, तो हमें पता है एक्स क्या होती है, एक्स इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, जी है ना। एल भी गिवन है आपके पास, और क्या है, सॉरी, एक्स गिवन है, अब एल गिवन है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया। ए आपके पास गिवन है, जो कि कहाँ दे रखा है, ए 1.44, तो एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, एल इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए, एल यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला,
तो जैसे निकालोगे तो L इक्वल टू एक्स की वैल्यू है कि 1.045 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा 1.505 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस, सॉरी डबल बार लिख दिया। ठीक है, तो एग्जाम्स में हमारे पास अगर सेल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल आता है तो इस तरह के ही न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, कोई हमारे पास हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट को भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल है। तो मैंने यहाँ पर जो वीडियो है वो बेस्ड है आपके कॉन्सेप्ट को समझाना, है ना। तो कॉन्सेप्ट इजीली समझ आने पर आप इजीली न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पर हम इफेक्ट देखेंगे डाइल्यूशन का। तो आज तक इतना ही है। थैंक यू।